अयोध्या में जब खबर आई कि राम वापस नहीं हुए तो महाराज दशरथ की दशा बहुत विकसित हुई। बड़े विरह से व्याकुल हुए, बड़े दुखी हुए। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुबर, पितुहित चित जातक जलधर। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुबर विराम, राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ का राम के विरह में स्वर्गवास हो जाता है। पूरी अयोध्या व्याकुल हो उठी। महाराज दशरथ के स्वर्गवास से रानियां छाती पीट पीट करके रोने लगी। पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया। सभी लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं। इसी बीच में वशिष्ठ जी आकर के महाराज दशरथ के मृत शरीर को तेल की नाव में सुरक्षित करवाते हैं और दूतों को भेजा गया। भरत जी से समाचार कहलवाया जाता है। भरत जी को यहाँ बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। दिन प्रति शिव जी का अभिषेक करते हैं, गणेश का पूजन करते हैं। महाराज के अनिष्ट के बारे में सोचते हैं क्योंकि स्वप्नों का आशय उन्हें कुछ समझ में आ रहा है। विचार में बैठे हुए थे भरत जी। तब तक अयोध्या से भेजे गए दूत वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर यही कहा गया कि गुरु जी ने तुमको बुलाया है, शीघ्र ही चलना है। ऐसा विचार करके द्रुतगामी अश्व पे सवार होकर के रथ में वहां से प्रस्थान करते हैं कैकय प्रदेश से। और रात दिन एक करके बहुत शीघ्र ही अयोध्या नगर में प्रवेश करते समय भरत जी को अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। कोई भी उनकी ओर देख करके बात नहीं कर रहा है। सभी लोग आंखें चुरा रहे हैं। भरत जी का मन अनहोनी से भर उठता है। वह माता कैकेयी के मुख्य द्वार पे पहुँचे। कैकेयी ने स्वर्ण के थाल में आरती सजाई और भरत की आरती करके अंदर ले आती है। अपने मायके की कुशल पूछी। वहाँ के कुशल बता करके भरत जी ने अपने यहाँ की कुशल पूछी और कहने लगे कहाँ राम है, कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ पिताजी हैं, सबके बारे में बताओ। तो कैकेयी कहने लगी हे भरत, मैंने सब कुछ कार्य संभाल लिया। मंत्रियों ने बड़ी सहायता की, लेकिन इसी बीच में कुछ कार्य बिगड़ गया। महाराज कुलपुर के निवासी हो गए। हे माता, सीता का स्वर्गवास हो गया और उनके स्वर्गवास का कारण क्या है? तब कैकेयी कहती है हे भरत, जो आता है उसको एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। जिसके तुम्हारे जैसे पुत्र हों वैसे महाराज दशरथ जी के शोक का क्या कारण है? तुम्हारे लिए जो वह राज लेकर के गए हैं उसका तुम भोग करो। तब भरत जी ने पूछा राम भाई और सीता माता भाभी कहाँ हैं? तो कहा कि उनका तो वनवास हो गया है। ये सुनना था भरत जी का। बहुत ही दुखी हुए, जैसे कि दुख की कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी तल पर
व्याकुल होकर के गिर पड़े और कहने लगे, हे माता, ये तुमने क्या किया? आपने हमारे लिए राज्य मांग लिया। मैं तो राज्य का कभी आकांक्षी नहीं रहा हूँ। मेरे कारण से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरे ही कारण से हमारे बड़े भाई श्री राम, लक्ष्मण और भाभी सीता वन में चले गए हैं। मेरे समान कौन अभागा हो सकता है? मैं आज से तुमको माता नहीं कहूँगा, मैं आपका परित्याग करता हूँ। भरत जी इस प्रकार से दुखी होकर के कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या ने उनको हृदय से लगा लिया और समय परिस्थिति काल के बारे में बताया। तब वशिष्ठ जी भी आ जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, इस समय पहला कार्य है कि महाराज दशरथ की अंत्येष्टि किया करो। तब चिता सुहाई, सोपान सुहाई। महाराज दशरथ को उस पर विधि विधान से अंत्येष्टि की पूजन किया करा करके निकाल दिया जाता है और अग्निदान के पश्चात में पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में मिल जाता है। महाराज दशरथ की गाथा सिमट गई पृष्ठों में और वो जूझू के लिए अमर हो जाती है। ठीक, अयोध्या के राज दरबार में एक सभा बुलाई गई, जिसमें भरत जी से कहा गया कि तुम राजकाज को संभालो, क्योंकि गुरुवर वशिष्ठ कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहु रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस विधियात। इसलिए आज तुम राज करो, प्रजा की देखभाल करो। अगर तुम्हारी राज करने की इच्छा नहीं है तो तुम जब राम वन से वापस आ जाएं तो उनको राज वापस दे देना। भरत जी कहने लगे, आप लोगों का हमारे लिए प्रेम सराहनीय है। आपके प्रेम की मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं राज नहीं ले सकता जब तक भाई राम, भाभी सीता जी के चाण कमलों को नहीं देख लेता हूँ, तब तक मैं राज नहीं कर सकता। हम उनको प्रातः ही मनाने के लिए जाएंगे, राज तिलक का सामान लेकर के जाएंगे और वहीं वन में राज्याभिषेक करेंगे। ऐसा विचार करके भरत जी संपूर्ण अभिषेक की सामग्री लेकर के और चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में निषाद राज जी से भेंट होती है। निषाद राज पहले तो भरत के अंतर्भाव को नहीं समझ पाते हैं और जब समझ गए तो वह भी भरत के भक्त बन जाते हैं। फिर भरद्वाज जी की सेवा शुश्का लेते हुए और रास्ते में उन स्थानों का दर्शन करते हुए जहाँ जहाँ से प्रभु श्री राम गुजर करके चित्रकूट गए थे, उन स्थलों को देखते हुए और कई दिनों में चित्रकूट में पहुँचते हैं। इधर जब रात्रि के आखिरी प्रहर में सीता जी ने स्वप्न देखा और अपने स्वामी से कहा, तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि भरत पूरे समाज के सहित आए हुए हों और माताओं को पूरे वेश में देखा। लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचा सुनाई कोई। ये स्वप्न अच्छा नहीं है, बुरा संवाद मिल सकता है। तब तक
उनको ये पता चला कोल तीरों के द्वारा भरत समाज सेना समाज सहित आए हुए हैं और वह इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को भरत के चरित्र पर घोर संदेह हुआ, बहुत ही क्रोध प्रकट करते हैं। आज समय से तो भाई और मेरा ये बाण भरत के लिए काल बाण हो जाएगा। राम जी ने बहुत समझाया, भरत ही हो इन राजमद विधि हरिहर पद पाए, कबहू कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिनसाए। तब तक बढ़ते हुए राम की कुटिया की ओर भरत बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। कहाँ हो प्रभु श्री राम, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तब भगवान श्री राम कहूँ निसंग कहूँ पट चीरा दौड़ करके भरत जी को हृदय से लगा लेते हैं और भरत जी उनके हृदय से लग जाते हैं। इस प्रकार से भरत और राम का चित्रकूट में मिलाप होता है। यहीं पर विद्वानों की सभा में जब प्रभु श्री राम के समक्ष में लौटने के लिए भरत जी ने कहा कि आप यहाँ से चलकर राजकाज संभालें, मैं यहाँ वन में रहने का काम करूँगा। तो राम जी ने कहा, हे भरत, माता पिता की वचन आज्ञा पालन बेटे का धर्म है। यदि यह आज्ञा उल्लंघन करता हूँ तो हमारे स्वर्गवासी पिता की आत्मा को बहुत क्लेश होगा, बहुत ग्लानि होगी। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुमको कष्ट है, लेकिन विपत्ति में सभी भाई एक साथ मिलकर के इस आपत्ति से जूझेंगे तो सरलता रहेगी। लेकिन भरत का हृदय कुछ संतोष नहीं प्राप्त कर रहा है, जिनवधान उनको संतोष नहीं है। तो प्रभु करी कृपा पावरी दीदी। भरत जी के चरित्र का चरमोत्कर्ष है ये। प्रभु करी कृपा पावरी दीदी, सादर भरत शीस धरी लीनी, सादर भरत। वह चरण पादुकाएं मानो कि राम और सीता हूँ, ऐसा विचार करते हुए भरत जी उनको अपने चरणों पे रख लेते हैं और अयोध्या में आकर के उन्हीं चरण पादुकाओं को शुभ समय पर शुभ सायत में उनको राजगद्दी पर बिठालते हैं। उन्हीं से आयुष लेकर के राजकाज करते हैं और स्वयं नंदीगांव करी परन कुटीरा, अपना निवास नंदीगांव में बनाया। इस प्रकार से भक्तों आज के कथानक को इसी जगह पे विश्राम करता हूँ। प्रेम सोले आनंद कंद भगवान की जय हो, रामचंद्र की जय हो। कल का कथानक यथाक्रम आगे